सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी को प्लान करते हुए तुम्हारा भाई अब पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर। मतलब मैं अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा हूं, वीडियो ये इस सेगमेंट की लास्ट है ना, वरना तुम लोग खुश होने लगो कि अरे भाई 13 दिन बाद पूड़ी खाने को मिलेगी। अभी हम जिंदा हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और आज की इस वीडियो में बात होगी उन दो टीमों की जिन्होंने ऑक्शन के पहले ही तहलका मचा दिया विद देयर बिगेस्ट ट्रेड इन आईपीएल हिस्ट्री। बात कर रहा हूं मैं चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो इतने सारे ट्रेड्स पुल ऑफ करने के बाद आखिर किस तरीके से ये टीमें नजर आ रही हैं और ऑक्शन में जाते हुए इनको क्या कुछ करना है। चेन्नई के इस न्यू एरा में कौन होगा चेन्नई का द रिलायबल फिनिशर, कौन होगा इस टीम का क्वालिटी ऑलराउंडर और कौन होने वाला है रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट। क्योंकि रिपोर्ट्स का ये मानना है कि सीएसके कर रही है वेंकटेश अय्यर को टारगेट, लेकिन क्यों मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ राइट मूव टू डू। वहीं पर रजवाड़ों के पास जडेजा भी है, सैम करन भी है उनके पास डोनोवन भी, लेकिन क्या अभी भी इस टीम को कुछ बड़े खिलाड़ियों की नीड है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो। चेन्नई से शुरुआत करते हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि 2026 में चेन्नई अपनी एक नई शुरुआत कर रही है और 2025 से ही मैं ये बात कह रहा था कि यू आर जस्ट नॉट रेडी फॉर सीएसके इन आईपीएल 2026 बिकॉज दे आर कुकिंग हार्ड। और ऑक्शन के पहले भी हमने देखा कि इन्होंने कुक करके संजू सैमसन को अपनी टीम में लेकर आए और रिलीजेस में इतने सारे नाम जोड़ दिए कि ऑक्शन में जाते हुए दे विल इंटर विद द सेकंड हाईएस्ट पर्स एंड दे हैव अ रियल चांस कि ये कुछ बड़े खिलाड़ियों को एक्वायर करें। इनके पास है 43.40 करोड़ की पर्स और स्लॉट्स हैं इनके पास 9, जिसमें से 4 विदेशी ये टीम अभी भी टारगेट कर सकती है। रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट की अगर बात करूं तो रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया, आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हुड्डा, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, मथीशा पथिराना को रिलीज किया, सैम करन को अगेन ट्रेड किया, कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश वेदी, विजय शंकर हैज बीन रिलीज। और अगर आप क्रैक्स पर जाकर इस टीम का स्क्वाड देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस टीम के पास कुल मिला के 16 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 बैटिंग ऑप्शंस हैं। पर याद रहे कि विकेट कीपर के तौर पर इनके पास संजू सैमसन है एंड देन दे हैव एमएस धोनी, सो वहां पर आपको थोड़ा सा बैकअप ढूंढना है। बॉलर्स के ऑप्शन में आप देखोगे कि इनके पास 6 गेंदबाजी ऑप्शंस हैं, जिनमें से पेसर्स तो धड़ल्ले से भर कर हैं, पर स्पिन ऑप्शन जो प्योर स्पिनर है वो सिर्फ आपके पास नूर अहमद है। आपको यहां भी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑलराउंडर की बात करें तो दे हैव 5 ऑलराउंडर्स, बट अगेन यू डू नॉट हैव समवन लाइक रविंद्र जडेजा। उनकी रिप्लेसमेंट क्या श्रेयस गोपाल है, बट अगेन श्रेयस गोपाल एक लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और फिर आपको ऑलराउंड वैल्यू देते हैं। वहीं पर रविंद्र जडेजा वाज अ ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज, तो वो वैरायटी भी आपको चाहिए होगी। तो ये तो समझ में आ गया कि मोटा मोटा इस टीम को क्या चाहिए और प्लेइंग 12 को जब हम फॉर्म करेंगे तो इनकी टारगेट एरियाज बहुत क्लियरली नजर आएंगे। आई मीन अगर इस टीम के ओपनर्स की आप बात करते हो तो दे आर गोइंग टू बी संजू सैमसन एंड आयुष मात्रे। ये अपने आप में एक कहानी बताता है कि सीएसके का न्यू एरा आ चुका है। आई मीन ओवर द ईयर्स हमने क्या देखा था, सीएसके का एक कल्चर था दैट दे हैड जस्ट वन ओवर डिस्ट्रक्टिव ओवरसीज ओपनर, वो होता ही होता था। इस टीम का वो एक कल्चरल पार्ट था। फिर चाहे वो ओवर द ईयर्स माइकल हसी रहे हो, फिर फाफ डू प्लेसेस आए हो, देन डेवॉन कॉनवे, नाउ दे हैव न्यू ओपनर्स, न्यू इंडियन ओपनर्स। तो बताते हैं ना कि ये थोड़ी सी नई सीएसके है। एंड देन ऋतुराज गायकवाड द कैप्टन इज गोइंग टू बी एट नंबर 3, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस एंड देन यू हैव 2 स्लॉट्स ओपन। मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है। उसके बाद आपके पास गेंदबाज के तौर पर निथन लिस है, नूर अहमद है, खलील अहमद है, अंशुल कंबोज भी हैं। इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली मतलब द रियल इम्पैक्ट ऑफ सीएसके वो एमएस धोनी को मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप देखेंगे। तो अगर अब तक आप नहीं समझे थे तो प्लेइंग 12 देखकर समझ गए होंगे कि सीएसके के प्राइमरी टारगेट एरियाज आखिर क्या होने वाले हैं। दे डेफिनेटली नीड एन ओवरसीज ऑलराउंडर। आई मीन करन की रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ही। एक्चुअली मैं बोलूंगा एक गन ऑलराउंडर चाहिए, वो नंबर 7-8 पोजीशन पे यू जस्ट डेस्परेटली नीड। ओवरसीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी अभी आपकी टीम में है, आपको 4 और रखने हैं, सो यू हैव ऑप्शन और आपके पास पर्स भी है। इंडियन ऑलराउंडर भी फॉर श्योर चाहिए, मतलब वो रविंद्र जडेजा, सैम करन की रिप्लेसमेंट आपको ढूंढनी ही ढूंढनी है। फिर चाहे वो ओवरसीज हो, इंडियन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, या फिर एक हो, 2 हो, कैसा भी हो, इट जस्ट डजंट मैटर, बट यू डेस्परेटली नीड दैट नंबर 7-8 जो बहुत बड़ा होल है जो आपको फिल करना है। अब काफी लोग ये भी मानते हैं कि जडेजा की जगह पर एक लोन स्पिनर का भी यूज किया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि स्पिनर के तौर पर आपके पास जैसा मैंने बोला कि ऑलरेडी नूर भी हैं और फिर मे बी इवन श्रेयस गोपाल भी हैं। सो यू जस्ट डू नॉट नीड टू गो इन दैट वे। आप ज्यादा बेटर ऑलराउंडर की तरफ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इनको डेस्परेटली एक पेस और स्पिन ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए और ये सीएसके का सबसे प्राइमरी टारगेट है। उसके बाद चाहिए एक ओवरसीज पेसर। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि पेसर ओवरसीज हो या इंडियन हो, पर डेथ ओवर एक्सपर्ट होना चाहिए। बिकॉज जब मैं इनकी टीम को देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि खलील अहमद है, चलो वो अच्छा डाल सकते हैं डेथ में, देन नेथन लिस, अंशुल कंबोज और इनफैक्ट इनका जो
ओवरऑल स्क्वाड भी है। अगर आप क्रक्स पर जाकर अगेन देखोगे तो यू विल सी कि इनके पास खलील के बाद एक्चुअली में जो है वो है गुरजपनीत, अंशुल, नेथन एलिस, मुकेश चौधरी। ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इनके पास न्यू बॉल के बेहतर बॉलर्स हैं, पर वो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में वो जो काम पथिराना कर रहे थे वो रिप्लेसमेंट इस टीम को चाहिए। एंड देन मुझे लगता है एक बैकअप के तौर पर बजट में आप इंडियन रिस्ट स्पिनर भी ढूंढ सकते हो। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये इनका प्राइमर टारगेट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि रवि बिश्नोई और फिर बड़े नाम इनको ढूंढने चाहिए, बट आई थिंक यू हैव नूर अहमद, यू हैव समहाउ श्रेयस गोपाल। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बैकअप चाहिए। हाँ, मुझे ये बात ज़रूर पता है कि चेपॉक ने ट्रेडिशनली हाल फिलहाल में रिस्ट स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, तो उस तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव रहेगा कि एक है हमारे पास, क्या पता नूर का कैसा सीजन जाता है, वी नीड सम क्वालिटी देयर, यू कैन लुक फॉर दैट, बट मुझे लगता है ज़्यादा स्पेंड करने की नीड नहीं है। बाकी शायद ये बात हम हर साल कहते हैं, इस साल भी कह सकते हैं कि एक MSD रिप्लेसमेंट तो आपको ढूंढनी ही रहेगी। आई मीन आपके पास संजू सैमसन आ चुके हैं, इन दैट वे यू हैव दैट रिप्लेसमेंट, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा बैटिंग पोजीशन की बात कर रहा हूँ। एज अ फिनिशर विकेट कीपर कोई मिल जाए तो शायद आप माइंड नहीं करोगे, क्योंकि संजू सैमसन प्राइमरली टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है दे आर गोइंग टू लुक फॉर समवन, और मेरे पास बहुत बेहतर विकल्प इस टीम के लिए है भी। तो चलिए सीधा टारगेट एरिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रूमर पर ही बात कर लेते हैं, जो कह रहा है कि वेंकटेश अय्यर को CSK टारगेट करेगी, क्योंकि उन्हें एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए और फिर वो हाल फिलहाल में स्मैट में लोअर डाउन दी ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शायद CSK उन्हें बोल रखा है कि भाई देखते हैं हम आपकी लोअर डाउन दी ऑर्डर जाकर आप नंबर 6 नंबर 7 पर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हो, हमें डोमेस्टिक में करके दिखाओ, तभी हम आपको बाई करेंगे। एंड देन वी नो कि उन्हें एक पोटेंशियल ऑलराउंडर दिख रहा है, या मे बी एक बैटर दिख रहा है, इंडियन बैटर, जिस पर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और टीम फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। यहाँ तक मुझे सब समझ में आता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता आपको ज़रूरत कहाँ है। आई मीन यू हैव दैट पर्स कि आप और बेटर खिलाड़ी टारगेट कर सकते हो, और वेंकी की तो कोई फॉर्म है भी नहीं यार। मतलब IPL तो बहुत ही गंदा गया था, और उसके बाद वो जब नंबर 7-8 पर अभी जितना खेल रहे हैं, जितना मैंने आंकड़े देखे, ही वॉज जस्ट टेरेबल। तो आई हैव नो आइडिया वाई दे जस्ट नीड हिम, या फिर क्या ऑब्सेशन है। बट अगर आप उनको प्लेस करना चाहते हो बिलो नंबर 5, देन गुड लक विथ योर टीम। आई मीन मतलब बना लो भाई, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। उससे बेटर तो मैं ये मानूंगा कि भाई मिलर ले लो। आई मीन अगर इतना ही चुले एक बल्लेबाज की लोअर डाउन दी ऑर्डर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो डेविड मिलर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड यू हैव दैट ओवरसीज स्लॉट ओपन एज वेल। लेफ्ट हैंडर है, गन फील्डर है, प्रॉपर हिटर है, आपको ऑलराउंडर की तो शायद उतनी डेस्परेट नीड नहीं है। आई मीन अगर आप वेंकटेश अय्यर देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि वो कितनी गेंदबाजी कर रहे हैं या कितनी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो मतलब दैट्स व्हाट आई फील। आई मीन वो मेरी समझ के थोड़ा सा परे है। मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर की CSK को ज़्यादा कोई नीड है एक्चुअली में प्रॉपर ऑलराउंडर की उन पोजीशंस पर, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक्चुअली में टारगेट करना चाहिए गन पेस ऑलराउंडर। और क्या ये टीम कैमरॉन ग्रीन टारगेट कर रही है? आई मीन मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनके पास पर्स नहीं है कि नहीं कर सकते, बट कैन दे जस्ट मेक KKR लुक क्लूलेस, कि वो यही कर सकते हैं कि यार मुझे पता है कि आप कैमरॉन ग्रीन के पीछे आए हो, सबको ये लगता है कि KKR कैमरॉन ग्रीन को लेकर जाएगी, बट CSK विल बी लाइक कि भाई हमें एक ही ओवरसीज तगड़ा गन प्लेयर चाहिए, हम उसके पीछे 30 करोड़ लगा देंगे, 35 लगा देंगे, हम अपनी मतलब बजट का 80-90% लगा देंगे, बट वी जस्ट वॉन्ट कैम ग्रीन। क्या ये टीम वो कर सकती है? देखो अगर करेंगे तो मुझे पता है बहुत लोगों का ये मानना है कि कैम ग्रीन भी तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, बट वो आपको बॉलिंग के साथ बहुत बेहतर विकल्प देते हैं, एंड कैम ग्रीन इज अ प्योर फ्लोटर, वो नीचे भी जाकर खेल सकते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। उनमें मैं डेफिनेटली ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं देन द की वेंकटेश अय्यर फॉर श्योर। सो फॉर दैट रीज़न मुझे लगता है कि दे कैन लुक फॉर समवन लाइक वो करंट रिप्लेसमेंट, पर मुझे नहीं लगता कि कैम ग्रीन से बेहतर ऑप्शन कोई अवेलेबल है। बट वही बात है कि क्या आप उन्हें टारगेट कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे, तो फिर रिपोर्ट्स करी हैं कि आप जेसन होल्डर की तरफ जाओगे, और मुझे लगता है इससे बड़ा डाउनग्रेड कोई नहीं हो सकता। आई मीन सीधा कैम ग्रीन से जेसन होल्डर। अब मुझे ये पता है कि हाल फिलहाल में जेसन होल्डर T20s बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और उनके आंकड़े काफ़ी हद तक इंप्रूव हुए हैं, गेंदबाजी भी काफ़ी बेटर हुई है, बट यार IPL में जेसन होल्डर मज़ा नहीं आता मुझे। हालांकि अगर इंडियन टैलेंट आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली समवन लाइक सनी सांधू कुड बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, जिन्होंने हाल फिलहाल में KKR का ट्रायल भी अटेंड किया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पेस बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर है और तमिलनाडु से ही आते हैं, तो फिर आपके घर से आते हैं तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा अपने लोकल टैलेंट्स के बारे में। मुझे लगता है कि इनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। आई मीन इफ़ यू कैन कैम ग्रीन देन दैट्स द बेस्ट, बट इफ़ यू कांट मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा इंडियन लोकल टैलेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलिए भैया, पेस ऑलराउंडर तो आप सॉर्ट कर लोगे, तो अब आ जाते हैं जडेजा की रिप्लेसमेंट पर, और मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन इज डेफिनेटली द मोस्ट टेम्पटिंग ऑप्शन, और जो CSK फैंस एकदम डेस्परेट है कि लियाम तो हमें चाहिए। अब देखो सीधी बात यह है कि KKR कैम ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ सबको ले ले, ये पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पर आपकी है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कैम ग्रीन या फिर लियाम में से कोई एक तो आपकी टीम में लैंड करेगा ही करेगा। अब क्या वो लियाम लिविंगस्टन हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, क्योंकि हाल फिलहाल में वो IL T20 में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उसको मैं बहुत जजमेंट का क्राइटेरिया नहीं मानता, क्योंकि IPL में अभी तक वो उतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहे हैं। कभी
कभी रहे भी हैं। आई थिंक 2022 का सीजन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मोर इंपॉर्टेंट है कि सीएसके ना लास्ट टाइम भी उनके लिए बिड कर रही थी। जब आरसीबी के साथ बिडिंग वॉर लास्ट सीजन हुआ था तो वो सीएसके ही थी जिसने लास्ट बिड की थी जब अंत में आरसीबी ने उन्हें खरीदा। तो मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन, समवन लाइक प्रॉपर जडेजा रिप्लेसमेंट जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आके आपके लिए हिटिंग एबिलिटीज रखेगा। बस इतना है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नहीं है बट आपके लिए गेंदबाजी भी कर सकते हैं और उनके पास तो वो क्वालिटी है कि वो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सब डालते हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा वैरायटी ही ला कर देंगे। एंड देन ऑब्वियसली अ वेरी गन फील्डर, तो मुझे लगता है अच्छे ऑप्शन है। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप माइकल ब्रेसवेल की तरफ देख सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि वो आपको वो लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी देंगे, वो जो प्रेजेंस आपको चाहिए बैटिंग ऑर्डर में जो आपकी टीम में लैक कर रही है और जिसकी वजह से आप शायद वेंकी को पिक करने के लिए थोड़े से और टेम्प्टेड भी थे। तो माइकल ब्रेसवेल इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। देन यू कैन लुक फॉर समवन लाइक कॉपर कॉनली अगर आप देखना चाहते हो। और फिर सच में अगर आप हर तरीके से फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि प्रशांत वीर कुड बी अ वेरी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर रविंद्र जडेजा। यूपी के लिए हाल फिलहाल में स्मैट खेल रहे थे, 4 पारियों में रन तो 50 हैं पर स्ट्राइक रेट 192 का था। अब एक पारी उसमें इनकी बहुत खतरनाक थी जिसमें 10 गेंदों में इन्होंने 37 की कमाल की पारी खेली। एंड देन उसके अलावा सबसे बेहतर थी इनकी गेंदबाजी, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, तो लाइक टू लाइक कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। 5 पारियों में 8 विकेट चटकाई। क्रिक्स पर ये आंकड़े आपको क्लियरली बताते हैं कि ये बंदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हो सकता है। वैसे हो तो सकते हैं हर्ष त्यागी भी। याद है आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि 50 प्लेयर्स ने सीएसके ट्रायल अटेंड किए थे। ये अपडेट वैसे क्रिक्स पर भी आपको मिल जाएगी, सारी खबरें यहाँ मिल जाती हैं, उसमें इनका भी नाम था। तो सीएसके इनको भी थोड़ा सा फिगर आउट कर सकती है अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड देन रही बात नेथन एलिस के बैकअप या फिर मोर प्रिसाइजली जो मैंने बोला था कि एक डेथ ओवर गेंदबाज के तौर पर, देन यू कैन लुक फॉर बाई बैक पाथिराना। मतलब आप कह भी रहते कि आप बाई बैक कर सकते हो, या फिर मुझे लगता है कि मैट एनरी या फिर जैकब डफी कुड बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन। स्पेशली न्यूजीलैंड से आते हैं और स्टीफन फ्लेमिंग साहब बैठे हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मौका देते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इंडियन ऑप्शंस को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगेन आप क्रिक्स पर जाओ, स्क्वाड उठा लो, आपको दिख जाएगा कि इस टीम के पास ऑलरेडी अंशुल कंबोज हैं, खलील अहमद है, एंड देन दे हैव बैकअप एज वेल इन मुकेश, गुरजपनीत। तो शायद वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और रही बात चपाव के कंडीशन में एक स्पिनर बैकअप के तौर पर, तो मुझे लगता है कि नूर अहमद इस टीम के पास हैं, श्रेयस गोपाल हैं, बट आई थिंक दे कुड लुक फॉर समवन लाइक विघ्नेश पुथुर। रिमेंबर एमआई ने रिलीज किया है और फिर बोला कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, पर हाल फिलहाल में मैंने उन्हें डोमेस्टिक में तो देखा था, तो फिर सीएसके कुड पोटेंशियली टारगेट हिम। रिस्ट स्पिनर सीएसके के लिए चपॉक में इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। बिश्नोई की तरफ देख सकते हो, आपके पास पर्थ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो प्राइमरी टारगेट्स होने वाले हैं वो आपके ऑलराउंडर्स नंबर 7 नंबर 8 पोजीशन के होंगे। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होने वाले हैं। तो इसकी वजह से मे बी आप उतने ज़्यादा पैसे इधर स्पिनर्स पे नहीं लगाओगे, तो बैकअप में जो आपको मिल जाए उनको रख लो। और उसके बाद रही बात एमएसडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो भाई साहब एक नाम इस टीम को दूंगा, मुझे लगता है बहुत बेहतर नाम हो सकते हैं, वो है कार्तिक शर्मा। ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, राजस्थान से आते हैं, विकेट कीपर हैं, मतलब नेचुरली एक फिनिशर के तौर पर आते हैं और मुझे लगता है ब्रेविस के साथ हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीएसके के साथ 2025 में थे। जी हाँ, सीएसके के साथ ट्रायल्स वायल्स दिए थे, लेकिन शायद वो ऑक्शन में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो सीएसके ने अपने साथ ही रखा था। तो ये सारे टैलेंट्स को पहचान के रखती है टीम, तो फिर मुझे लगता है कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन डेफिनेटली बाई हिम। बट मुझे लगता है कि ये भी हॉट प्रॉपर्टी है इस साल के ऑक्शन की, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। और ये है सीएसके का कंप्लीट एनालिसिस कि इनको क्या, कहाँ, कौन चाहिए और किसको टारगेट कर सकते हैं। अगेन जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस टीम की वो इसके ऑलराउंडर्स हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना है। अगर वहाँ आपकी बात बन गई, आप बड़े खिलाड़ी लेकर आ गए, लोअर डाउन दी ऑर्डर आपने चीज़ें सॉर्ट कर ली, तो उसके अलावा तो चीज़ें 19-20 होते हुए भी निकल जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में। अब रजवाड़ों के पास भैया पर्स में है 16.05 करोड़ और 9 स्लॉट हैं। पर इंटरेस्टिंग ये है ना कि सिर्फ एक ही विदेशी स्लॉट है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स टीम ने ना बड़ी जुआड़ से विदेशी खिलाड़ी अपनी टीम में बुलाए, फिर चाहे वो सैम करन रहे हों, फिर चाहे वो रहे हों डेनोवन फरेरा। अब रियलिटी ये है कि राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किए खिलाड़ी संजू सैमसन, नीतीश राणा जिनको ट्रेड किया, देन आकाश मदवाल गए, अशोक शर्मा गए, फजल हक फरूकी गए, कुमार कार्तिकेय गए, पेसर्स बड़े सारे रिलीज हुए हैं, कुणाल सिंह राठौड़ गए, महेश थिकशाना गए एंड गए वनिंदु हसरंगा। तो शायद ये देखकर आपको ये लगे कि राजस्थान रॉयल्स को बड़े से खिलाड़ी टारगेट करने हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपनी टीम को काफी हद तक सॉर्ट कर लिया है। और जब मैं ढूंढ रहा था कि यार क्या हो सकते हैं इनके प्राइमरी टारगेट एरियाज, मुझे लिटरली कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, क्योंकि जब आप इनकी प्लेइंग 12 को फॉर्म करोगे तो आपको नजर आएगा जायसवाल एंड सूर्यवंशी आर ओपनिंग, एंड देन मे बी नंबर 3 ओपन है, या फिर चाहो आप तो उसे भर भी सकते हो। अभी मैं बताता हूं कैसे, पर अभी चलो नंबर 3 ओपन रखते हैं। इसके बाद रियान पराग हैं, ध्रुव जुरेल हैं, शिमरॉन हेटमायर हैं। अब यहां पर खेल
खेल है, या तो आप चाहो तो हेटमायर और डोनोवन दोनों को खिला लो, वो नंबर 3 पर खेल जाएगा, मतलब नंबर 3 पर नहीं भी खिलाते हो तो रियान ऊपर खेल जाएंगे, ध्रुव ऊपर खेल जाएंगे, एंड देन हेटमायर डोनोवन कुड बी योर फिनिशर्स along with Jadeja and Sam Curran, or maybe the best utilization of using Sam Curran as a floater at number 3. उन्होंने हमेशा टॉप ऑर्डर में अच्छा किया है, और मुझे याद है IL T20 खेल रहे थे, आई थिंक किसी टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे ये अपनी टीम में, एंड ही वाज बैटिंग एट नंबर 4. मतलब वो मिडिल ऑर्डर में सैम करन हैज ऑलवेज डिलीवर्ड. वी ऑलवेज लुक हिम एज अ फिनिशर बट ही इज नॉट अ फिनिशर. वो मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा रन करते हैं. वो एडवांटेज इसलिए भी हो सकता है राजस्थान के लिए क्योंकि मतलब वो अगर खेलते हैं अपने होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम में तो वो फ्लैट सी सरफेस, वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक अच्छा खासा इस टीम के लिए प्रॉफिट हो सकता है. देन ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा एंड तुषार देशपांडे इज गोइंग टू बी देयर, बट इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा? होगा एक रिस्ट स्पिनर, और यहीं पर आपको वो टारगेट नजर आता है. वो जो आपके पास 16 करोड़ है ना, उसमें से अगर 10 भी लग जाए तो माइंड मत करना, पर एक रिस्ट स्पिनर और एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर आपकी टीम को चाहिए. देखो मैं तो सीधी सीधी बात कर देता हूँ, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. रवि बिश्नोई और दीपक और राहुल चहर में से कोई एक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं. इट्स जस्ट प्रीटी सिंपल, दे आर गोइंग ऑल आउट फॉर देम. दोनों ही रजवाड़ों से आते हैं, दोनों ही राजस्थान के हैं, लोकल हैं. अब इस टीम को ढूंढना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा चाहिए. आई वुड पर्सनली प्रीफर बिश्नोई, तो क्या पता बिश्नोई खेलते नजर आ जाए, और मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए 2026 में रवि बिश्नोई खेल सकते हैं, क्योंकि यही है इनका प्राइमरी टारगेट एरिया भाई. उसके अलावा अगर आप रिस्ट स्पिनर को हटा दो तो मुझे लगता है कि एक इंडियन बैटर ये टीम ढूंढने वाली है. जैसा मैंने बोला कि वो जो स्लॉट खाली है वो खाली है नहीं, वो आप भर सकते हो, पर अगर नहीं भर रहे हो तो इंडियन बैटर वहां पर आ सकता है, और विकेट कीपर आप थोड़ा सा प्रिफर करोगे. उसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स की तरफ ये टीम देख सकती है. हालांकि इस टीम के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, और इनफैक्ट इस टीम ने ओवर ही ऑप्शंस विदेशी अपने पास रख लिए. आई मीन जोफ्रा तो जोफ्रा थे, इनके पास क्वेना भी है, लुआन डिफ्रिटोरियस भी है, नांद्रे बर्गर भी है, बट रियलिटी ये है ना कि क्वालिटी ऑप्शंस कितने हैं उस पर थोड़ा सा सवाल है. और स्पेशली ओवरसीज तो एक ही स्लॉट है, तो ओवरसीज तो आप टारगेट नहीं करोगे, पर इंडियन ऑप्शंस में आप डेफिनेटली टेम्प्टेड हो सकते हो, स्पेशली इंडियन पेसर्स में. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आकाश मधवाल को रिलीज करना ही नहीं था. तो इसीलिए अगर बात रही अब इनके रिस्ट स्पिनर टारगेट को लेकर, तो जैसा मैंने बोला कि बिश्नोई चहर में से कोई एक इनके लिए खेल रहा है. इंडियन बैटर की बात रही, विकेट कीपर प्रेफर करना है. कार्तिक शर्मा भैया राजस्थान से ही आते हैं, आप ही के यहाँ से आते हैं, कहाँ दूसरी टीमों को दे रहे हो. कर लो टारगेट भैया, नहीं कर पा रहे हो, नहीं बजट में बात बन रही. अभिनव मनोहर इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इवन दीपक हुड्डा, मतलब मुझे लगता है काफी लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो भाई दीपक हुड्डा, बट हाल फिलहाल में बंदे ने स्मैट में काफी अच्छा किया है, और राजस्थान में इस बंदे की घर वापसी हो सकती है. आप जाकर क्रिक्स पर आंकड़े तो देखो भाई, इस बंदे ने बहुत अच्छी अच्छी पारियां हाल फिलहाल में खेली हैं. एंड रही बात इंडियन पेसर्स की, तो भाई बहुत से ऑप्शंस आने वाले हैं. समवन लाइक मे बी उमेश यादव कुड बी इन डिमांड, और मे बी जस्ट बाय बैक आकाश मधवाल. मतलब बहुत से ऑप्शंस होने वाले हैं जिनकी तरफ ये टीम देख सकती है. बट अगेन वही बात है कि इस टीम के पास भले से 9 स्लॉट आपको नजर आ रहे हैं, पर शायद इतने ज्यादा खिलाड़ी टारगेट करने की नीड नहीं है. ओवरसीज में एक ऑप्शन है, वो कौन होगा मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए कि किसको ये टीम टारगेट कर रही है. बट उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टीम को स्पिनर तो एक चाहिए ही चाहिए. वो अगर टारगेट हो गया तो बाकी सब कुछ निकल जाएगा. तो ऐसे में दोस्तों ये रहा हमारा दोनों टीमों को लेकर, और इनफैक्ट 10 की 10 टीमों को लेकर ऑक्शन एनालिसिस. हमने सभी टीमों पर अपना एनालिसिस दे दिया है, और टीमों को जाना है ऑक्शन में और अपना खेल मचाना है. अगर आप लोग को ये पूरी सीरीज पसंद आई है और इस तरीके के एनालिसिस अभी और देखने हैं, अभी तो और कुछ आएंगे ऑक्शन के पहले, और ऑक्शन के बाद तो और तगड़े वाले काम होने वाले हैं. तो आप लोग ना वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे. सिर्फ अभी नहीं, और आगे आने वाली बहुत सी वीडियोस आती रहे. बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.